रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मिलती है मंजिल उन्हें जो हिम्मत नहीं हारता। जय हिंद दोस्तों, मैं केडी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम हर एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। रिट 2021 L2 को निरस्त किया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जिनके अच्छे अंक प्राप्त हो रहे थे जिन विद्यार्थियों को, उनको आगे की क्या रणनीति बनानी है, जिनके कम अंक बढ़ने थे उनको आगे की उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और 2 पेपर हुए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो पैटर्न है वो 2011 के अनुसार रहेगा। दोस्तों, 2011 के अनुसार पैटर्न नहीं रहेगा, उसके अंदर बहुत कुछ चेंजिंग होने वाली है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमें तैयारी किसकी करनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि तैयारी फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें या रिट की करें। इन सभी बिंदुओं के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से हम चर्चा करेंगे। रिट का जो पेपर है वो निरस्त किया गया है, इसमें कुछ बच्चे खुश नजर आ रहे हैं और कुछ बच्चे जिन्होंने 3 से 4 साल तक बढ़िया तरीके से मेहनत करने के बाद में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, वो कुछ निराश प्रतीत हो रहे हैं। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आप धैर्य बनाए रखें, हौसला बनाए रखें, क्योंकि हौसला जीतता है, हथियार नहीं है। मैं सदा से आपको कहता आया हूं, हौसला जीतता है दोस्तों, हथियार नहीं। अब बात करते हैं कि रिट 2021 L2 को निरस्त करने के कारण क्या रहे होंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। 2 बड़े कारण मुझे ऐसे लग रहे हैं दोस्तों। एक नंबर कारण तो ये है कि ये जो सरकार है, ये जो बड़े मगरमच्छ है उन्हें बचाने की कोशिश में लगी हुई है कि बड़े मगरमच्छ न फंस जाए। अगर कहीं सीबीआई जांच होगी तो इस चीज को बचाने के लिए उन्होंने रद्द किया है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत बड़े स्तर पर यह घपलाबाजी हुई है दोस्तों। किरोड़ी लाल जी मीणा ने यह बयान दिया था कि 1,23,140 प्लस हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता दोस्तों तो मेरिट 140 प्लस श्योर जाती और मेरे भी 141 से पता नहीं सिलेक्शन होता या नहीं होता। तो हमें इसको पॉजिटिव तरीके से समझना है कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। आगे बढ़िया तरीके से तैयारी कर आगे बढ़िया अंक, जितने अंक इस पेपर में हमने प्राप्त किए हैं उनसे हमें दुगने अंक या दुगने जोश और जुनून के साथ बढ़िया अंक प्राप्त करने हैं। और दूसरा, उन्होंने रिजल्ट वगैरह चेक किया है पोर्टल पर जाकर कि रिजल्ट रिट लेवल 2 का कितना रह सकता है। उन्हें ऐसा लगा होगा सरकार को कि जो मेरिट है वो 140 प्लस जाएगी, तब जाकर उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि रिट लेवल 2 को निरस्त किया जाए। अब लेवल फर्स्ट की चर्चा चल रही है कि उसका पेपर निरस्त होगा या नहीं होगा। आज ही किरोड़ी लाल जी ने ये बयान दिया है कि रिट लेवल फर्स्ट में 78,000 विद्यार्थी 140 प्लस अंक हैं। अब पता नहीं उनकी बात कहां तक सही है या गलत है, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं अगर मैं ये बयान गलत दे रहा हूं तो मुझे जेल के अंदर ठोक दीजिए। अब पता नहीं दोस्तों लेवल फर्स्ट का क्या होगा। हम तो यही सोचते हैं अगर मेरिट अगर 140 प्लस जाने की संभावना है तो इसको भी निरस्त किया जाना चाहिए। अगर मेरिट नॉर्मल अगर रह रही है 127, 28, 125 तो इसको निरस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की जिंदगी का सवाल है इसमें। बहुत सारे विद्यार्थियों के सपने जुड़े हुए हैं इस रिट के संबंधित। लोगों ने रिट दी नहीं है दोस्तों, उन्होंने रिट को जिया है बढ़िया तरीके से। और इनमें मैं बता देता हूं कि कुछ बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर अब के करा, अब तो मरी गया, अब आगे की तैयारी की होसी, हौसला ही टूट गया हमारा, तो अब आगे के कराना की तैयारी करनी है। 3-4 साल तैयारी करी, फिर लास्ट में जाके ये हो गयो, स्कूल में पग्गी में लड़ा रहा, इतना रोक लियो सरकार के ना एक थाने को नहीं आनो। तो दोस्तों जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। बढ़िया पोस्ट आई है, 62,000 पर ये भर्ती है। आप अगर मेहनत करोगे, अगर आपके पीछे जो नंबर आए हुए हैं वो मेहनत से आए हुए हैं, तो दोस्तों उनसे कम नंबर नहीं रहेंगे आपके। ये मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ। अगर सही तरीके से हिम्मत अगर नहीं हारोगे, आप ग्राउंड छोड़कर नहीं भागोगे, घुटने नहीं टेकोगे दोस्तों, तो मैं ये गारंटी लेके कहता हूँ कि जितने अंक आपने पहले वाले जो रिट में प्राप्त किए थे उससे आपका जो परिणाम है वो बेस्ट रहने वाला है। हिम्मत है तो जिंदगी है दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है हमें। अगर हिम्मत है तो जिंदगी है। और साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रिट से कोई मतलब भी नहीं है, स्टेट्स वगैरह लगा रहे हैं, जो आपके विपक्ष में है ना, विपक्ष में ये रिट रद्द होने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि ठीक है 1-2 साल और रगड़ना पड़ेगा। तो उन्हें ये पता नहीं है कि हम मेहनती लोग हैं, मेहनत कर हम वो करके दिखाएंगे, साबित करके हम दिखाएंगे कि हमारे इतने अंक प्राप्त किए थे, हमने अपनी मेहनत से प्राप्त किए थे। और ऐसे लोगों को दोस्तों मैं तो देखो हमेशा मोटिवेटर के रूप में मानता हूँ। रिट 2021 में मैंने 141 अंक प्राप्त किए थे, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि ये जितना ज्यादा हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे हम उतना ही अच्छा मोटिवेट होते जाएंगे। और दोस्तों इन लोगों को अब जवाब नहीं देना, हमें अपना जो आने वाला परिणाम है वो इन लोगों के लिए जवाब होना चाहिए। इसके बाद में हम ये चर्चा करते हैं कि कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास
कि सर पता नहीं इस बार मेरे अच्छे अंक आ गए, आगे वाले पेपर में पता नहीं मेरी परिस्थिति अनुकूल रहेंगी या नहीं रहेंगी, मेरे नंबर अच्छे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उन्हें मैं ये बात कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं रहेगी भी परिस्थिति अनुकूल। इस पेपर में आपने पेपर दिया है बढ़िया तरीके से, बढ़िया अंक प्राप्त किए हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। आपको ये पता चल गया अब कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इस चीज का पता चल गया। पेपर के टाइम में आपका जो माइंड है वो किस तरीके से सेट रखना है, आपको किस तरीके से पेपर को हल करना है, ये आपने पहले वाले पेपर में से सीख लिया, तो अब आपके ये तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक नंबर बात। दो नंबर बात दोस्तों, परिस्थितियां आप पर डिपेंड करती है। आप जैसा चाहोगे परिस्थिति वैसी होंगी। आप परिस्थितियों को बढ़िया रखोगे तो बढ़िया होंगी, अगर आप परिस्थितियों को खुद अगर मारोगे तो आप उनको भी एकदम मार सकते हो, ऐसा मानो। तो परिस्थितियां आप पे डिपेंड है, समायोजन आपको करना होगा, या तो खुद को बदलना होगा या दोस्तों वातावरण को बदलना होगा। इस समय में ये कह रहा हूं, अगर इस समय आप हारते हो और घुटने टेकते हो ना, तो मैं ये कह रहा हूं आप अपने व्यक्तित्व के साथ समझौता कर रहे हो दोस्तों। इस समय अगर हार रहे हो तो ऐसा कर रहे हो, आपको साबित करना ही पड़ेगा। अब कोई इलाज नहीं है। आपने जितने अंक प्राप्त किए, लोगों को मैंने पहले भी किया था कि लोग सुनना कम पसंद करते हैं, देखना अधिक पसंद करते हैं, तो हमें ये लोगों को दिखाना है कि हमने जो अंक प्राप्त किए थे मेरी मेहनत से प्राप्त किए थे, ये अगर आपने साबित कर दिया तो ऐसा मानो आपकी जिंदगी सफल हो गई दोस्तों। और कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि मैंने 140 141 अंक प्राप्त किए हैं, तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि आज वो अंक उनके कोई मायने नहीं रखेंगे भी। ठीक है, लोग है या दुनिया है वो बहुत ही सेल्फिश है भी, वे उन्हीं के साथ खड़े होते हैं, जो लोग सफलता के साथ खड़े होते हैं ना, वो उन्हीं के साथ खड़े होते हैं दोस्तों। अब आपके जो 141 140 135 नंबर है वो कोई मायने नहीं रखते। आप 3 साल पहले जहां पर थे ना, अब वहां ही आकर आप खड़े हो गए हो। अब आपको ये दिखाना होगा कि मैंने जो अंक प्राप्त किए थे वो मेरी मेहनत से प्राप्त किए थे, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप आगे क्या करोगे, और आप अगर यहाँ डर कर और अपना धैर्य खोते हो, अगर हार मानते हो दोस्तों, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आपको ये रणनीति पूछ रहे थे कि रीट की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, वो लोग ही आपको ये कहेंगे कि इंगो तो माने बेरो यो इनकम पेपर थर्ड है, इंगन पेपर ऐड है। तो ये आपको ये दिखाना होगा, और ये आप ही दिखा सकते हो, कोई दूसरा नहीं दिखा सकता। परिस्थितियां आप ही बदल सकते हो, कोई दूसरा नहीं बदल। पहले वाले वीडियो में यही कहा था कि रीट के पेपर को कैंसिल करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने ये कहा था कि इनको पात्रता परीक्षा घोषित कर देनी चाहिए, जिससे आगे आने वाली जो पेपर है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वो भी सही तरीके से हो जाए और लोग भी कंफ्यूज नहीं हो। अब लोग कंफ्यूज से भरे हुए हैं भी कि सेकंड ग्रेड की करा या फर्स्ट ग्रेड की करा या रीट की करा, वो कंफ्यूज लोग हम पैदा हो रहे हैं। अगर इसको पात्रता घोषित करवाकर अगर 3 महीने में अगर पेपर करवा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो इनको पात्रता घोषित करनी थी। रद्द करने का कारण क्या था वो मैंने आपको बता दिया। ये जो कुछ बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसकी अब सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये मांग मैं बार बार कर रहा हूं। अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो जो बड़े स्तर पर जो राजनेता हैं जो बैठे हुए हैं उनका बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है इसमें, वो भी फंसेंगे। और सीबीआई जांच करनी चाहिए सरकार को। विपक्ष वाले भी लगे हुए हैं सीबीआई जांच में, तो सीबीआई जांच इनको करनी चाहिए। अब हम आगे की ये बात करते हैं कि जो हो गया वो हो गया। अब आगे की अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी है। 2 पेपर होंगे, उनका पैटर्न क्या रहेगा, कितनी पोस्ट आए मैं बता देता हूँ। 62,000 टोटल गहलोत जी ने कहा है कि जो 62,000 है ना वो टोटल पोस्ट है, जिनमें से 15,000 अब जो लेवल फर्स्ट वाले हैं उनको निकाल दीजिए तो लगभग 46,500 पोस्ट बनती है। 46,500 पोस्ट बनती है इतनी पोस्ट। इनमें से 10-15,000 आप लेवल फर्स्ट की निकाल दीजिए तो लेवल सेकंड की ऐसा मान के चलो कि 30,000 पोस्ट हैं, वो L2 की इस बार L2 की है। और सरकार ने ये भी बता दिया है कि पेपर 2 होंगे, और 2011 और जो 12 में जो आरटेट हुई थी उसके अनुसार होंगे 2 पेपर। पर मैं बता देता हूँ उनमें बहुत बड़ा चयन होगा, आपको ये बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जो पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड होगा, पेपर फर्स्ट होगा ना वो तो उन्होंने ये कहा है कि ये पात्रता होगा, पात्रता परीक्षा होगी, और ये आजीवन रहेगी भी, आजीवन रहेगी। जिस तरीके से जो सीटेट का जो पेपर होता है वो उनका जो पात्रता होती है वो आजीवन रहती है, उसी तरीके से ये आजीवन रहेगी। तो यहाँ से एक बात निकल कर आ रही है दोस्तों, इसका वेटेज 2011 और 2012 में देखें तो इनका जो वेटेज था वो 80-20 था, 80-20 था। इस बार ऐसा लग रहा है कि इसका जो वेटेज है इसका वेटेज को खत्म किया जाएगा। इस सेकंड पेपर के आधार पर ही आपको सिलेक्शन मिलेगा।
क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि आजीवन है, तो संभावना ज्यादा ये मानी है कि इनके अंदर जो वेटेज है, वेटेज को खत्म किया जाएगा और इसका कोई वेटेज नहीं होगा, ओनली ये पास करनी होगी आपको। इसका जो जो सिलेबस वगैरह है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सैम जो रीट का जो पेपर दिया था, सैम वही सिलेबस रहेगा। पेपर सेकंड में आपको इस चीज की आपकी जांच होगी कि आपका जो सब्जेक्ट कौन सा है, आप जो सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाओगे वो कैसा है। तो ग्रेजुएशन वाला जो वेटेज है वो भी नहीं रहेगा, ग्रेजुएशन वाला भी नहीं रहेगा। ग्रेजुएशन वाला क्यों रखते थे? इसलिए रखते थे कि आप ये देख रहे थे कि आपकी सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है, उस सब्जेक्ट की परख के लिए जो ग्रेजुएशन वाले नंबर जुड़ रहे थे। और यहाँ सब्जेक्ट का ये पेपर हो जाएगा जिसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कुछ जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, साइकोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब पेपर की बात करते हैं कि इनका पेपर कब तक होने की संभावना है। मैं बता देता हूँ इसकी जो जुलाई की तो डेट दी है दोस्तों, जून जुलाई, ये ऐसा मानो जुलाई या अगस्त में पेपर होने की संभावना है। अगस्त में पेपर, पहले पेपर होने की संभावना है। दूसरा पेपर ऐसा लग रहा है कि दिसंबर या जनवरी, दिसंबर में दूसरा पेपर करवाएंगे। उसके बाद में जो परिणाम है वो तो जल्दी जारी कर देंगे। और ऐसा लग रहा है कि जो लगभग इसमें 1.5 साल और लग जाएंगे दोस्तों, 3-4 साल और लगे हैं, 1.5 साल और लग जाएंगे। पर हम यही देखो भी आगे आने वाले पेपर में फर्जीवाड़ा होगा या नहीं होगा, पर हमें अब ऐसा लग रहा है इस सरकार की बहुत थूथ हुई है दोस्तों, तो इन पर कुछ न कुछ जरूर कंट्रोल होगा। हर एक आदमी एजेंट नहीं बनेगा, ये तो कंफर्म ही है। ठीक है, तो ये भी ऐसा मानो कि जो 62,000 की भर्ती है जिसमें 30,000 L2 है, तो बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों। जिन विद्यार्थियों के अच्छे अंक बढ़ने हैं उनको तो ऐसा मानो 1-2 महीने में रिवीजन करने की आवश्यकता है। आप 1-2 महीने में बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेते हो तो रिट आपकी बढ़िया तरीके से निकल जाती है। अब आगे की आरटेट होगी, रिट होगी, वो तो उन पर डिपेंड होता है। पर आप 2-3 महीने अगर बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पर ही आकर वापस खड़े हो जाओगे। एक पर तो भूल गए हो, उनको रिवीजन कर लोगे तो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। जिनके अच्छे अंक थे, जिनके कम अंक थे और जो नए स्टूडेंट थे, मैं उन्हें ये कहता हूं कि आपको अगर ये जो पुराने स्टूडेंट है उनके बराबर अगर आपको आना है दोस्तों, तो आज से ही आप अपना टारगेट मान लीजिए कि जो आने वाली जो रिट की जो परीक्षा है उनमें हमें अच्छे अंक प्राप्त करके सिलेक्शन लेना है। अगर इनके आप बराबर आना चाहते हो तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप बढ़िया तरीके से। ये आपके लिए बहुत अच्छा और शानदार मौका मिला है कि जो ये पोस्ट भी बहुत अच्छी है। और इस बार ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा सोच रहे हैं कि फर्जीवाड़ा भी थोड़ा कम होगा, इतना फर्जीवाड़ा भी नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस है भी नए वालों के। पुराने वाले हैं जिनके अच्छे अंक बढ़ने हैं उनको डिप्रेशन नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव व्यू में लेकर तैयारी करनी है। और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा बता दिया है, अच्छे अंक वाले तो 1-2 महीने में रिवीजन कर लेंगे बढ़िया तरीके से, एमसीक्यू बढ़िया तरीके से निकाल देना और हमसे जुड़े रहना दोस्तों। आपको हर एक सब्जेक्ट की बहुत शानदार बुक वगैरह, किस तरीके से हमें आगे पढ़ना है, किस तरीके से रीड क्लियर करना है, हर एक ऑथेंटिक और शानदार जानकारी दी जाएगी इस चैनल पर। अगर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और आगे आने वाले वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उनके, तो आप बेल आइकन को भी दबा लेना। बहुत शानदार जानकारी मिलेगी। आप हमसे रिट लास्ट तक, जब तक पेपर हो तब तक जुड़े रहना, आपको हर एक चीज ऑथेंटिक मिलेगी। नोट्स वगैरह अपने ग्रुप के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा, जो बढ़िया मैटर होगा वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। अब बात करते हैं कि 2 पेपर होंगे, उनके बारे में देख लिया हमने। अब तैयारी किसकी करें? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि तैयारी की नहीं करा, फर्स्ट ग्रेड की कर लिया, सागे रिट की भी कर लिया, सागे सेकंड ग्रेड की कर लिया, सागे रिट की भी कर लिया। लोग कंफ्यूज हैं। मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सेकंड ग्रेड की करा, रिट की करा, पहले की सियासी, बाद में की सियासी। मैं ये बता देता हूँ, तीनों की तीनों भर्तियां होंगी, तीनों की तीनों भर्तियां होंगी। और ये डिसीजन तो खुद को लेना होगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी है या सेकंड ग्रेड की करनी है या रिट की करनी है। ये दोस्तों ये डिसीजन तो आपको खुद को लेना होगा। तैयारी आपको एक ही कर सकते हो भी। अगर आप रिट की तैयारी करना चाहते हो तो आपको रिट की करनी है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी है। सिलेक्शन तो आपको तीनों में से एक में लेना है ना। अगर 2 में सिलेक्शन लेना है तो भी 2 की तैयारी कर लो। एक ही चीज में सिलेक्शन लेना है तो एक चीज को आप अपना 100% टाइम दो भी, 100% टाइम। पहले वाला टाइम नहीं रहा दोस्तों। पहले ये सोचता कि ठीक है इमा अपन 2-1 दिन बाद में मिल जैसी, तो 70% सिलेबस तो मैच करने लग रही है और 70% में आपको सिलेक्शन निकल जाओ। अब ऐसा नहीं है, अब 100% देने वाले बच्चे मिल जाते हैं भी। फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना 100% टाइम देने वाले मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा आधा फर्स्ट ग्रेड का पढ़ेगा, सर पहले रिट आसी या फर्स्ट ग्रेड आसी मान बता दो, 3-4 महीना टाइम मिल जैसी तुम्हें चाप देसियां की कौन सा पैसा देख लिए थे
क्योंकि जो बच्चे अब जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा मानो कि अगर जुलाई में हो जाती है रीट और फर्स्ट ग्रेड होती है जनवरी या फरवरी में या दिसंबर में फर्स्ट ग्रेड होती है, तो अब जिस बच्चे ने जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उन्होंने अब बढ़िया तरीके से 100% अपना देना शुरू कर दिया और आप जुलाई के बाद में देना शुरू करोगे तो आप देख लीजिए भी आपसे वो कितना आगे है। तो ये तो है भी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको तैयारी एक चीज डिसाइड करनी है, वो तो आपको डिसाइड करनी है। आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी संभावना ज्यादा इस चीज की बन रही है, सेकंड ग्रेड की बन रही है, तो आप सेकंड ग्रेड की करो। आपको ऐसा लग रहा है कि सेकंड ग्रेड में जो सब्जेक्ट है वो मेरे थोड़ा समझ में कम आ रहा है और मेरा जो रीट वाला है वो बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, मुझे ज्यादा संभावना ऐसा लग रही है कि मेरी रीट में संभावना है, तो आप अपना 100% रीट में दीजिए भी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत फर्स्ट ग्रेड का भी पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत रीट का पढ़ लेंगे। दोस्तों अगर 2 घोड़ों पर अगर सवार करोगे ना तो आप गिर सकते हो, ध्यान रखना। तो आपको तैयारी एक ही करनी है, किस चीज की करनी है वो बढ़िया तरीके से मंथन आप करो, ये आपको डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आप भावी